एक हलचल मचाने वाले शहर के कल्ब में कदीम मीनारों और जदीद फलक बोस इमारतों के दरमियान आबाद अहमद नाम का एक नौजवान मुसलमान रहता था। वो एक खामोश और बेबाक शख्स था जो अपनी मेहरबानी और आजिज़ी के लिए जाना जाता था। अहमद का रोज़ाना का मामूल एक मकामी कम्युनिटी सेंटर में काम करना था, जहां वो बच्चों को तालीम, इत्तेहाद और हमदर्दी की अहमियत सिखाता था। कम ही किसी को मालूम था कि अहमद के पास एक छुपी हुई ताकत है, एक ऐसी ताकत जिससे जल्द ही एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। एक पुरसुकून सुबह जैसे ही शहर मुअज्जिन की पुकार पर बेदार हुआ, उनकी पुरअमन जिंदगी पर एक मनहूस साया छा गया। एक बुनियाद परस्त गिरोह शहर में घुस आया था, जहां वो गैर खौफ और अफरा तफरी फैला रहे थे। उनका मज़मूम एजेंडा शहर को मजहबी खतूत पर तकसीम करना था और उन्होंने तशद्दुद को अपनी पसंद के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अहमद खामोशी से खड़ा नहीं रह सकता था, क्योंकि वो जिस शहर से प्यार करता था वो अब खतरे में था। इसके ईमान ने इसे सिखाया कि इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ के लिए खड़ा है। वो जानता था कि उसे काम करना है। अपने गहरे ईमान से मुतासिर होकर उसने इस खतरे के खिलाफ कम्युनिटी को मुत्तहिद करने के लिए एक सफ़र शुरू किया। अहमद में इफ़हाम व तफ़हीम और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ मजहबी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं को इकट्ठा करते हुए बैन अल मज़ाहिब मुकालमे को मुनज़्ज़म करने से शुरू किया। उन्होंने मोहब्बत, हमदर्दी और रवादारी की मुश्तरका अक़दार पर जोर दिया, जिसे तमाम अक़ायद अजीज़ समझते हैं। धीरे धीरे लेकिन मुस्तकिल तौर पर ये मुकालमे बदएतमादी की जो दीवारें बनी हुई थीं तोड़ना शुरू हो गए। अहमद का अगला कदम नौजवानों को मशगूल करना था। उसने खेलों का एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें ज़िंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को इकट्ठा किया गया, उन्हें पढ़ाया गया। इस प्रोग्राम ने उन बच्चों के लिए एक महफूज पनाहगाह फराहम की, इन बुनियाद परस्त नज़रियात से दूर जो उन्हें अपनी तरफ राग़िब करने का खतरा रखते थे। जैसे जैसे अहमद की कोशिशों ने जोर पकड़ा, बुनियाद परस्त गिरोह तेजी से मायूस होता गया। उन्होंने धमकियों और धमकियों का सहारा लेते हुए इसे खामोश करने की कोशिश की, लेकिन अहमद के अटल ईमान और अज़्म ने इसे निडर बना दिया। इसने अनथक मेहनत जारी रखी, जिसकी हिमायत हम ख्याल अफराद के बढ़ते हुए नेटवर्क ने की, जिन्होंने एक हम आहंग और मुत्तहिद शहर के बारे में अपने विजन का इश्तराक किया। एक अफसोसनाक दिन जब अहमद कम्युनिटी सेंटर से घर जा रहा था, इस पर बुनियाद परस्त ग्रुप के अरकान ने घात लगाकर हमला किया। उन्होंने इसे घेर लिया, नफरत फैलाई और मुतालबा किया कि वो अपनी कोशिशें तर्क कर दे। लेकिन अहमद साबित कदम रहे। इसका दिल अपने ईमान से अमन और इंसाफ की तालीमात से भर गया। एक मौजिज़ा उनकी आंखों के सामने आश्कार हुआ। जिंदगी के तमाम शुबों के लोग, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू और मुल्हिद, अहमद की मदद के लिए आए। उन्होंने अपने सामने एक इंसानी ढाल बनाई, जिससे बुनियाद परस्तों को एक ताकतवर पैगाम दिया गया कि शहर का इत्तेहाद अटूट है। इत्तेहाद के इस ताकतवर मुजाहिरा से मुतासिर होकर बुनियाद परस्त गिरोह के कुछ अरकान ने अपने अपने अकायद पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। उन्होंने नफरत के पैगाम और अहमद और उसकी हिमायत करने वाले लोगों के जरिया मोहब्बत और इत्तेहाद के पैगाम के दरमियान बिल्कुल फ़र्क देखा। आखिर में अहमद का गैर मुतज़लज़ल ईमान, अमन के लिए उसकी वाबस्तगी और कम्युनिटी को मुत्तहिद करने की इसकी सलाहियत गालिब आ गई। बुनियाद परस्त गिरोह का असर कम हुआ और शहर ठीक होने लगा। अहमद की कहानी न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम पस मंज़र के लोगों के लिए तहरीक बन गई। उन्हें याद दिलाती है कि एक हीरो इंतहाई गैर मुतवक्के जगहों से उभर सकता है, जो हथियारों से नहीं बल्कि मोहब्बत और शफ़क़त से लैस हो सकता है। अहमद की मीरास जिंदा रही, एक फ़र्द के ईमान की ताकत और दुनिया में तब्दीली लाने के अज़्म का सबूत। ये साबित करता है कि मजहबा पस मंज़र से क़त नज़र दुनिया के किसी भी कोने से एक हकीकी हीरो उभर सकता है।